मेरा इस टाइम इतना है कि वो 1.5-2 साल मेरे से सेट है, अलग रह रहे हैं। अच्छा। तो मैं इतना उनको समझाता हूँ, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आता। वो मुझे गलत समझते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं इतना, भगवान की मेरी आंखों में से आंसू निकलते हैं। 2 साल हो गए मुझे करते करते उनका इंतजार, लेकिन वो अभी तक आ नहीं पाए। मैं ये कह रहा कि ऐसा क्या है कि जो वो मेरे को समझ नहीं पाए या मैं उनको समझ नहीं पाया। आपकी पत्नी नहीं आई? नहीं, अभी वही है, मैंने बड़ी कोशिश की तो है। आपकी पत्नी कहाँ रहती हैं? आपसे अलग रहती हैं? हाँ, 2 साल हो गए। किन के साथ रहती हैं? मेरे को थोड़ा सा हेजिटेशन भी, हिचकिचाहट भी हो रही है। कोई बात नहीं। मैं काफ़ी समय से पूजा पाठ कर रहा हूँ। मैंने नामदान भी लिया हुआ है और लगभग 20-25 साल से मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ। तो मेरे जो बच्चे हैं और जो मेरी बीवी हैं, वो जो है वो पूजा पाठ में उनका ध्यान नहीं लगता। और मैं उनको कहता हूँ कि ये पूजा पाठ करो, ये करो, वो कुछ समझते नहीं है। और मतलब उनसे मेरा इस टाइम इतना है कि वो 1.5-2 साल मेरे से सेपरेट है, अलग रह रहे हैं। अच्छा। तो मैं इतना उनको समझाता हूँ, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आता। वो मुझे गलत समझते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं इतना, भगवान की मेरी आंखों में से आंसू निकलते हैं। 2 साल हो गए मुझे करते करते उनका इंतज़ार, लेकिन वो अभी तक आ नहीं पाए। मैं ये कह रहा कि ऐसा क्या है कि जो वो मेरे को समझ नहीं पाए या मैं उनको समझ नहीं पाया। आपकी पत्नी नहीं आई? नहीं, अभी वही है, मैंने बड़ी कोशिश की तो है। आपकी पत्नी कहाँ रहती हैं? आपसे अलग रहती हैं? हाँ, 2 साल हो गए। किन के 1.5 साथ साल। रहती हैं? अपने भाइयों के साथ, मतलब कि अपने मायके में। आपसे फोन पर बात होती है? बात ही नहीं करती। आप फोन लगाते हैं? मैंने फ़ोन लगाया है, लेकिन उसके पास, वो बच्चों के पास है, बच्चों को पकड़ा देती है या किसी को भी पकड़ा देती है, मतलब बात नहीं करती है। तो एक बार आप जाके बात करो, बैठ के बात करो, अपने ससुराल जाओ, बात करो। मैंने बहुत कोशिश की है, मैंने काफ़ी जनों को भेजा है, 4-5 जनों को भेजा सभी है। लोगों को नहीं, आप स्वयं जाओ और पूछो कि क्या प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है। वो अब मुझे समझना नहीं चाहती। मैं उसको कितने नहीं बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। कितने बड़े हैं? मेरे बच्चे तो 21 साल की मेरी बिटिया है और 16 साल का मेरा बेटा है। अच्छा, बड़े बड़े बच्चे हैं। तो अब हाँ बताइए, जी। बुढ़ापे में क्या सूझ रहा है, बताइए। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है, इतने साल शादी को हो गए, अब जो है आके तुम अलग होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा तो शुरू में होता है, 2-3 साल में होता है। 20 साल में, अब उम्र हमारी बुजुर्गों वाली होने पे है और अब तुम अलग जाके रह रहे हो। इस टाइम तो इंसान को इकट्ठे रहना चाहिए, एक दूसरे का हमदर्द बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मैं जो समझ में नहीं आ रहा, मैं उनको क्या आप कहूं। उनको ले आते तो हम अभी ठीक कर लेते हैं। वो आ ही नहीं रही है ना, समस्या तो यही है। मैं बहुत कोशिश की है, मैं उनके घर भी गया हूँ। तो 2 साल से अलग हैं आपसे? हाँ। इन 2 सालों में आपने कितनी बार प्रयास किया उनको लाने का, मनाने का? मैंने उनको लगभग 4 से 5 बार किया, 4 से 5 बार किसी पर्सन को भेजा। मैंने व्हाट्सएप आजकल आप चलता है, 50 बार मैंने मैसेज किया। आप खुद कितनी बार गए हैं? मैं खुद 3 बार गया हूँ बोलने के लिए। तो हाँ। आपने जब गए तो वो आपसे बैठ के बात नहीं की? ऐसा है ना, वो जैसे फ्लोर पे ऊपर से नीचे से ऐसे हाथ करके कर देती है। मैं नहीं मिलना चाहती। तो हाथ पकड़ के खींच लेना चाहिए। नहीं, वो 3rd फ्लोर पे है, मेरे को ऊपर भी चढ़ने नहीं दिया। ऊपर चढ़ने नहीं देती? नहीं। तो आपके साले कैसे हैं कि जिया जी का स्वागत तक नहीं करते? वो थोड़ा सा, मैं आपको बताऊं, वो थोड़ा ना, मतलब कि वैभव विश्व में, मतलब कि जो है ना, ड्रिंक्स वगैरह और नॉन वेज वगैरह खाते, थोड़े ना तामसिक प्रवृत्ति के हैं। तो उनका हमारे चलो से मैच नहीं कैसे करता। भी हैं, पर घर में आए अतिथि का तो स्वागत करना चाहिए। हमारी वेद परंपरा शास्त्र कहते हैं, हिंदू धर्म में हम लोग अतिथि देवो भव, हम अतिथि का सम्मान करते हैं। कोई अनजान आदमी आ जाए तो उससे हम पानी को पूछते हैं, बैठने को पूछते हैं, भोजन करोगे क्या भैया, ये भी तो पूछते हैं ना। हम दुश्मनों को ही पूछ लेते हैं, भाई साहब पानी पियेंगे आप? तो आप तो उस घर के मेहमान हैं, अर्थात जीजा हैं सालों के लिए। वहाँ आपकी पत्नी के लिए आप पति हैं, तो आपको बैठने का या पानी का उन्होंने जिक्र नहीं किया? मैं तो सिर्फ इसलिए जाता हूँ कि जाता भी नहीं, मैं उनके घर भी नहीं जाता। मुझे तो सिर्फ अपनी पत्नी से और बच्चों से लगाव है, मुझे कोई उनसे बात कोई नहीं, मतलब आप नहीं है। पत्नी के लिए अब की बार जाइएगा और अपनी पत्नी से बोलना कि हमने बुलाया है उनको। आप बोलना कि तुम घर ना चलो, महाराज जी ने बुलाया है तो वृंदावन चलो। मैंने उनको अपने व्हाट्सएप से आपके बड़े सारे मैसेज भेजे कि मैं कि ये वाला सत्संग सुनो, ये पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार बच्चों को कैसे करना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो पढ़ती भी है, सुनती भी है या नहीं है, या मेरा भेजना व्यर्थ जा रहा है। तो आपने डबल क्लिक में ब्लू नहीं टिक देखी क्या? व्हाट्सएप में तो पता चल जाता कोई पढ़ा तो। ब्लू टिक तो जा रहा है, लेकिन अब यह है कि ब्लू टिक उसने देख लिया, थोड़ा सा चलाया, मतलब कि उसकी बुद्धि सत्संग में नहीं है। मतलब कि वैसे आप कहते हैं कि मैं पूजा पाठ करती हूँ, वैसे तो बच्चे आपके पास हैं कि माँ के पास हैं? वो माँ ने उसको पढ़ा रखा है। आप क्या करते हैं? मैं फोटोग्राफर हूँ। मैं इस टाइम भी शादी में आया हूँ मैं कहीं पर,
अच्छा। तो मैं अचानक ही आया हूँ। मैं यहाँ पर असल में मैं फोटोग्राफर हूँ। मैं तो शादी में आया था अचानक। तो मैंने कहा कि जब मैं वृंदावन जा रहा हूँ तो गुरुजी के दर्शन भी करके आपकी जाऊँ। कोई कमी होगी, कोई गलती होगी जो उन्होंने माइंड में ले ली, और आप एक बार जाके सॉरी कह दो यदि उसे एक्सेप्ट करना है तो। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी जैसे कार्य करते हैं थोड़ा सा अनुमति लें, क्योंकि आजकल का माहौल कैसा है, कहीं किसी ऐसी परेशानी में मैं उनका ध्यान रखता हूँ। वो देखो, कहते कि एक बात बताएं, आज इस युग की पत्नियों से आप ये उम्मीद बिल्कुल ना रखो कि वो आपकी अनुमति लें। लेना चाहिए, ये शास्त्र का नियम है कि हर पत्नी को अपने पति से अनुमति लेना चाहिए, पर आप बिल्कुल ये अपेक्षा ना रखें, उम्मीद ना रखें कि वो आपकी अनुमति लें। आज के जमाने में सब लोग अपने जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, पत्नी हो, बेटे हो, और कई बार ना हम लोग अपनी जबरदस्ती थोपते हैं, जिसके कारण भी रिश्ते टूट जाते हैं, जिसके कारण भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा हम ये स्वीकार करें कि पत्नी है, जो करेगी ठीक करेगी। चलो कभी मन से चली गई, कभी मन से कुछ कर लिया, मन से कुछ खा लिया, कुछ बना लिया, कुछ बातें हैं हो गई। हमेशा हम पुरुष लोग ये दबाव बनाएं कि तुम हमारी आज्ञा लो। फिर पत्नी का भी अधिकार है कि भाई कुछ काम पत्नी से पूछ के पति को करना चाहिए। हिसाब किताब बराबर में, तराजू के दो पलड़े बराबर बैलेंस में रहे ना तो हिसाब किताब होता है। अच्छा गुरुजी, एक बात और कहना चाहता हूँ। जैसे मैं पूजा पाठ में ध्यान रखता हूँ, और जो मुझे आजकल की जैसे समझ है, पूजा पाठ पर ध्यान रखना अच्छी बात है, भगवान से प्रेम करना अच्छी बात है, पर उस प्रेम में भगवान की भक्ति के साथ परिवार को लेकर चलना है ना। जहां जिस चीज की जरूरत है वहां उस चीज को प्रदान करें, दें। बच्चों को प्यार की जरूरत है, एक बाप का प्यार बच्चों को, तो बच्चों को पिता का प्यार चाहिए, मतलब चाहिए, उसे दो। हाँ वही हम समझाते हैं, लेकिन आप वो अपनी समझते नहीं पत्नी है। के हक का प्यार पत्नी को दो, है ना। कई बार पत्नियों भी ऐसी होती हैं कि वो पूजा ही पूजा करती रहती हैं और अपने पति को देखती नहीं है। कई बार पति ऐसे होते हैं पूजा ही पूजा, पूजा के समय पूजा, प्यार के समय प्यार, गृहस्थी के समय गृहस्थी। सबका एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है जीवन में। एक चीज हो अधिक या फिर भगवान से अधिक प्रेम होगा तो फिर देखो सब चीजें छूटती चली जाएंगी, और छूटेंगी तो फिर दुख ना हो। यदि भगवान से प्रेम होगा तो निश्चित बेटा भी छूटेगा, पत्नी भी छूटेगी, परिवार भी छूटेगी। यदि भक्ति की लाइन में आना है तो फिर कमर कस के आइए कि फिर इनका मोह त्याग दीजिए, और यदि उनका भी मोह रखना है तो फिर 50-50 कीजिए। कुछ भगवान का टाइम हो, कुछ पत्नी का भी टाइम हो, परिवार का भी टाइम हो, बैलेंस हो। क्यों? यदि गृहस्थी में है तो फिर सबको टाइम चाहिए। अच्छा गुरुजी, एक बात और कहना चाहता हूँ। हाँ। जैसे कि मैं बच्चों को समझाता हूँ कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है, तो उस समय पत्नी को है कि शांत हो जाना चाहिए, कि उस समय समझाते वक्त जो है नहीं कहना चाहिए। अब मैं कुछ समझा रहा हूँ तो मुझे टोक के कहते कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है। मैंने कहा कि आप बच्चों के सामने मत टोका करो, मुझे अलग से बैठ के बता दो कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अब जैसे क्या है कि मौसम जैसे ठंडा, जैसे मार्च का महीना होता है, तो बच्चों को मैं कहता हूँ ताजे पानी से नहाओ, इससे थोड़ा शरीर स्वस्थ रहता है, खून बनता है। तो मेरी मिसेज मुझे टोक के कहती है नहीं आपकी भतीजी तो गर्म पानी से नहाती है, आप इसको क्यों कह रहे हैं। बच्चों को ये लगता है कि नहीं मम्मी ठीक कह रही है, पापा गलत कह रहे हैं। तो जबकि मैं उनको समझा रहा हूँ, तो अगर कुछ समझा रहा हूँ तो उसको बच्चों को समझना चाहिए। तो उस टाइम टोक के जो है उनका पक्ष लेने लगती है। छोटी छोटी बातों पर टोका टोकी भी ना करो। चलो बच्चे हैं, जैसा कह रहे हैं करने दो। कई बार देखो, यदि पत्नी आपकी ऐसी है कि वो आपकी बातें यदि नहीं मानती और आपसे गुस्सा होके चली जाती है, तो फिर इस संदर्भ में आपको ये करना चाहिए, तुकाराम बन जाओ। तुकाराम जी की पत्नी थी, वो तुकाराम जी की पत्नी तुकाराम जी को मारती थी। सर मारती तो नहीं है, लेकिन बस मानती नहीं है। बस 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 बात को मानती नहीं है। हम समझा रहे हैं आपको। तुकाराम जी की पत्नी तुकाराम जी को मारती थी, लेकिन इस हाल में भी तुकाराम जी प्रसन्न रहते थे। आपकी तो ऐसी नहीं है कि मारती है, है ना। कोई बात नहीं, जैसी है एक्सेप्ट कर लो। उस दिन एक भैया बोल रहे थे कि हमारी पत्नी उल्टी चलती है। हम कहते हैं कि हमें आज यहाँ जाना है, तुम यहाँ मत जाना, तो वो वहीं जाएगी। हाँ, थोड़ा सा ये स्वभाव भी है, जो उसको मना करता ना वो काम जरूर करती है। हाँ। अब जैसे गुरुजी एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे कहते हैं एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, तो वो अब खाएगी। हाँ, एकादशी के दिन ही चावल बनाती है। तो फिर आप ऐसा कहा करो, एकादशी के दिन चावल जरूर बनाना, तो उल्टी है नहीं बनाएगी।
हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। है ना। कई बार सामने वाला ना माने, ना सुधरे, तो हम दूसरा रास्ता अपना लें, और दूसरा रास्ता ये है, कई बार हमें लगता है कि तुम बदल जाओ, तुम बदल जाओ, नहीं, कई बार सामने वाला नहीं बदलता तो अपने आप को बदल लेना चाहिए, है ना। ये समाधान है जीवन। और हंसते मुस्कुराते जिंदगी कट जाए, गई बहुत थोड़ी रही, हाथी निकल गुरुजी, गया। मैं वैसे बहुत परेशान था, लेकिन आपका जब सत्संग वगैरह सुनता तो मुझे बहुत बल मिलता है, बस उससे मुझे भगवान बड़ा ही आपको आनंद मिलता है, तो मैं सब चीज भूल जाता हूँ। जब खुश- सत्संग में आता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। राधे राधे। ये दीजिए भैया को। कोई और सवाल है?